बच्चों अब बारी है मैथ के पेपर की। ठीक है, टॉपिक देख के आपको आइडिया लग रहा होगा हम लोग किस टॉपिक की बात कर रहे हैं। बिल्कुल आपका जनरल टर्म एपी मींस हम लोग बात कर रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। ओके, प्रीवियस लेक्चर में बच्चों हम लोग इसका बेसिक डिस्कस कर चुके हैं। मैं आपकी टीचर प्रियंका। ओके, अब बच्चों यहाँ हम लोग सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि एनसीईआरटी की सारी एक्सरसाइजेस के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं हम लोग एक लेक्चर में खत्म करें। ओके, अब आप देखिए बेटा, यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन राइट करके रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है, इसके आपके बड़े क्वेश्चन मिल सकते हैं और आपको पता है हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है ये आपका 6 मार्क्स का इसका क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 19 है। ओके, और ये क्वेश्चन नंबर आपका 20 कर चुके हैं। और जनरल टर्म ऑफ एपी क्या होता है बेटा, a प्लस n माइनस 1d वेयर a इज द फर्स्ट टर्म, d इज द कॉमन डिफरेंस। एंड बेटा जो आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पे जनरल टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ, अगर आप जो आपकी सीरीज गिवन है आपसे लास्ट से देखें देन व्हाट इज द जनरल टर्म ऑफ एपी। तो बस यहाँ देखिए एक लिटिल सा डिफरेंस होता है। आपकी अगर सीरीज लास्ट से मींस आपकी 2 4 6 8 9, तो अब आप जब सीरीज को लास्ट से देखेंगे बच्चों तो आपका जो एल होगा मींस जो ए होगा वो क्या हो जाएगा 9। तो फार्मूला क्या बनेगा, बस L माइनस एन माइनस 1d। अब यहाँ देखिए a प्लस था और यहाँ माइनस आने वाला है आपका, और ये इंपॉर्टेंट है। इसका एक एमसीक्यू क्वेश्चन बनता है कि आप अगर सीरीज को लास्ट से देख रहे हैं देन व्हाट इज द जनरल फार्मूला या व्हाट इज द जनरल टर्म। ठीक है, जनरल टर्म। सेकेंड बेटा जो इंपॉर्टेंट फार्मूला है सम ऑफ द nth टर्म ऑफ द सीरीज। सम ऑफ द टोटल जो आपकी सीरीज है उनके सारे टर्मों का सम क्या होगा। तो Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2। n हम डिस्कस कर चुके हैं, n इज द nth टर्म ऑफ सीरीज। तो n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1d। अब आप लोगों को फार्मूले राइट करके फटाफट बेटा सारे टॉपिक के फार्मूले आपको लर्न होने हैं। ओके, लेकिन बेटा 30 या 35 फार्मूलाज हैं पूरे मैथ के टॉपिक में। ठीक है, और फिर हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन राइट करके रखा है। क्वेश्चन नंबर 20 ये सारे एनसीईआरटी के हैं, क्वेश्चन नंबर 19 और ये क्वेश्चन नंबर 18, और ये फुल मीन सेक्शन बी या सी या डी में इसके क्वेश्चन बनते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। और एक क्वेश्चन जो और आपका इम्पोर्टेंट बनता है बेटा वहाँ ये है कि आप nth टर्म बताइए। कौन सा टर्म, nth टर्म बताइए। अगर आपका Sn माइनस मीन्स सम ऑफ n टर्म and difference means sum of n minus 1 term given है, then what is the term of AP, what is the nth term of AP। तो वो क्या होगा बेटा Sn minus Sn minus 1। तो ये हम लोगों ने डिस्कशन किया सारे फार्मूलाज की। अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपके एनसीईआरटी में आए हुए हैं। तो ये रहे आपके एनसीईआरटी के ढेर सारे क्वेश्चन। ओके, अब देखिए बेटा क्या क्वेश्चन है आपका, फाइंड द, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है बेटा, फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट। क्या बोल रहा है बेटा, फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ एपी। एपी ये प्रीवियस लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं किस सीरीज को एपी के फॉर्म में है या नहीं है। ठीक है, जो सीरीज आपकी गिवन है वो एपी है या नहीं है हम लोग डिस्कस कर चुके हैं बेटा। आप लोग को फार्मूले भी अब लर्न हो चुके होंगे। तो दिस एंड सेकंड क्वेश्चन इज आपका विच टर्म ऑफ दिस फर्स्ट टर्म इज नेगेटिव, फर्स्ट नेगेटिव टर्म। ठीक है, तो विच टर्म ऑफ एपी, ये आपकी एक एपी गिवन है और इसमें कौन सा फर्स्ट टर्म है जो नेगेटिव होने वाला है। फिर आपका विच टर्म ऑफ एपी इज 78। तो ये बेटा विच टर्म वाली प्रॉब्लम है। विच टर्म जब भी बोले आपसे बेटा मींस कौन सा टर्म, तो इट इज एन। देखिए बेटा ये आपका देखिए हाउ मेनी वन, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड। अब देखिए इस चीज को क्लियर कर लीजिए बेटा आप। एन, एस एन, nth इन सब में बड़े कंफ्यूज होते हैं। तो देखिए एन ये क्या है, n1 की फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या है आपकी 3, n2 सेकेंड टर्म की वैल्यू क्या है आपकी 8, थर्ड। ओके, तो ये आपका 1 2 3 टर्म मींस nth टर्म और उसकी वैल्यू ये यहाँ पे गिवन है। और ये जो लास्ट टर्म ये क्या है बच्चा आपका लास्ट टर्म है। ओके, लास्ट टर्म 253 गिवन है यहाँ पे। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है, चलिए हम लोग यहीं से सॉल्व करेंगे। और ये कुछ और क्वेश्चन हैं जो मैंने राइट करके रखे हैं। ठीक है, फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ एपी। ठीक है, तो कितने टर्म बेटा
फाइंड द 20 टर्म। आपका n क्या गिवन है बच्चों? 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट। अब आपको सीरीज क्या करनी है? फ्रॉम द लास्ट। तो मैंने फार्मूला आप लोग को बताया था, फ्रॉम द लास्ट सीरीज क्या होती है? an इज इक्वल टू l माइनस n माइनस 1d। मीन्स पहले आप फार्मूला लिखते थे an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, ठीक है। a मीन्स फर्स्ट टर्म। अब आपको सीरीज लास्ट से देख रहे हैं तो क्या होने वाला है? जो a है मीन्स ये a हो गया और लास्ट टर्म को हम a। तो फर्स्ट टर्म आपका सीरीज का क्या है? आपका गिवन है लास्ट टर्म इज इक्वल टू 253। तो 253 माइनस n मीन्स हाउ मेनी टर्म? तो आपका कितने टर्म? 20। हाउ मेनी टर्म बेटा? 20 टर्म। तो a20 इज इक्वल टू 20 माइनस 1। d आपका क्या निकला? 5। कॉमन डिफरेंस क्या निकला बेटा? d 8 माइनस 3 5। और ये हो गया आपका 5। ये हो गया आपका 253 माइनस 19 इंटू 5। 253 माइनस 95। आफ्टर दैट जब आप माइनस 13 से 5 8 और ये 4 से 9 मीन्स 14 से 9 आपका 5 और ये 1, तो 158, ठीक है। 15 से 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। तो ये आपका 5 क्लियर है। इट इज द आंसर। मीन्स a20 टर्म आपका क्या हुआ? a20th टर्म आपका 158। इट इज द आंसर। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है आपका, विच टर्म ऑफ दिस इज फर्स्ट नेगेटिव, ठीक है। तो इसे हम लोग अभी सॉल्व करेंगे। पहले आपका विच टर्म ऑफ AP इज इक्वल टू 78। विच टर्म मीन्स n पूछा है। क्या पूछा बेटा? n मीन्स कौन सा टर्म आपका सोल्यूशन, मैं यहाँ फोर्थ का सोल्यूशन यहाँ राइट कर रही हूँ। विच टर्म, तो आपको क्या फाइंड आउट करना बेटा? आप फटाक से ये लिख लिया करें। गिवन क्या है? a इज इक्वल टू, तो देखिए a है आपका 3 और d अगर बात करें तो d देखिए 8 माइनस 3, तो क्या आ गया? 5। अब ये सब छोटी छोटी 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5। ये हो गया आपका a d। एंड आपसे पूछा हाउ मेनी टर्म, ठीक है। अब देखिए इज 78, तो विच टर्म ऑफ AP इज, मीन्स आपको n बताना है इस सीरीज में कौन सा टर्म ऐसा होगा जिसकी वैल्यू 78 है। तो हमें नहीं पता, हम क्या मान लेंगे बेटा? तो an टर्म क्या हो जाएगा आपका? a प्लस n माइनस 1, n माइनस 1 और ये हो गया आपका d 5। और ये वैल्यू an, उस वैल्यू क्या गिवन है? उस nth टर्म की वैल्यू क्या गिवन है बेटा? आपकी 78 इज इक्वल टू 3 प्लस n माइनस 1 और ये 5। और ये सीधे सीधे आप चलिए 3 प्लस 5n माइनस 5 इज इक्वल टू 78। और ये 5 से देखिए 5 से 3 माइनस 2 और माइनस 2 इधर करेंगे तो आप कितना? प्लस 2 मीन्स 80 और ये 5n दीज इम्प्लाइज, तो n इज इक्वल टू 80 अपॉन 5, 1 और 3 5 6 जा 30। तो आपका n क्या हो गया? 16। n क्या आ गया बच्चा? 16। तो a16 टर्म जो है वो क्या है आपका? a16 टर्म आपका क्या होगा? 78। तो क्लियर हो गया बच्चा। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4th और ये NCERT का क्वेश्चन है, तो बढ़िया से क्वेश्चन बन रहे होंगे। बहुत ईजी बेटा, बस आपको फार्मूला क्लियर होना। बस आपको जो इस चैप्टर में कंफ्यूजन होती है वो n, an और sn में, ठीक है। तो ये मैंने आपको समझा दिया कि ये n1 की वैल्यू 3, n2 की वैल्यू 8, n3 की वैल्यू 13 और ये हम लोग प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं बच्चा लोग कि ये जो आपकी वैल्यू होती है a2, ठीक है। a2 तो a प्लस d, ठीक है। a3 मीन्स a प्लस 2d, ठीक। a4 इज इक्वल टू a प्लस 3d। जो टर्म आपसे पूछेगा उससे एक लेस a प्लस 3d, ठीक है। तो ये हो गए आपके टर्म, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अब मैं इसे इरेज करूंगी। आफ्टर दैट हम लोग क्वेश्चन नहीं, चलिए अभी हम लोग ये वाला क्वेश्चन यही सॉल्व कर लेते हैं। ये भी पूछ लेता है बेटा, ठीक है। ये सब a इज इक्वल टू आपका 121, ठीक है। d क्या है बच्चों? यहाँ पे d देखिए 117 माइनस 121 मीन्स आपका क्या निकलेगा बेटा? -4। d क्या आ गया बेटा आपका? -4। अब देखिए
फर्स्ट टर्म निगेटिव, तो जो आपका an आने वाला है निगेटिव मीन्स वो क्या होगा, 0 से लेस। क्लियर है, बस ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा बेटा। an जो आने वाला है वो क्या, 0 से लेस, तभी तो निगेटिव होगा। निगेटिव वैल्यू क्या होती है, 0 से लेस होती है। देन बच्चों अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे, an का फार्मूला रख दीजिए। फार्मूला क्या होगा, a प्लस 121 प्लस n माइनस 1 और d आपका क्या निकला -4, और ये आप लेस देन 0 रखेंगे। क्या रखेंगे बच्चा हम लोग लेस देन 0। ठीक है, तो 121 प्लस ये हो जाएगा आपका माइनस, मल्टीप्लाई करेंगे दिस एंड दिस, तो -4n प्लस 4। अरे भैया इक्वल मत बनाओ, लेस देन 0 ही रखने दो। अब ये 141 प्लस 125 माइनस 4n लेस देन 0। अब 125 और ये क्या हो जाएगा बच्चा, इधर जाएगा तो 4n, और यहाँ से ये आपकी वैल्यू क्या आने वाली है, तो n क्या हो जाएगा बेटा, 4n मीन्स n जो आने वाला है आपका 125 अपॉन, तो ये हो जाएगा आपका 125 अपॉन 4, और ये हो जाएगा ग्रेटर देन n। 4 3 जा 12, 4 2 जा 4, 1 जा 4, 1 अपॉन 4 ग्रेटर देन n। मीन्स देखिए बेटा ये कौन सा टर्म आ रहा है, ये समझ आ रहा है आपको। n जो आएगा आपका वो कौन सा होगा, 31। ठीक है, 31 1/4 से बड़ा आएगा, क्या आएगा, ग्रेटर आएगा। देन इसे हम क्या मान ले, 32। मे बी n इज इक्वल टू क्या होगा, हमेशा एक आप इंक्रीज वैल्यू क्या कर दे, 31, 1/4 को 32 लिख दे। सेम यही क्वेश्चन बेटा आपका यहाँ अगर पॉजिटिव टर्म का है तो भी, पॉजिटिव टर्म मीन्स अगर पॉजिटिव टर्म कहता है तो पॉजिटिव टर्म में an क्या होता है बेटा, पॉजिटिव टर्म में an ग्रेटर देन 0 होने वाला है। क्लियर हो गया। ये भी नेगेटिव टर्म करना था, क्या करना था, सेम वही प्रोसेस, बस आपको लेस देन 0 दिखाना, उसके बाद आपको सॉल्व करना है। एक वैल्यू आएगी, जो वैल्यू आएगी बेटा वो हमेशा फ्रैक्शन में आएगी और n फ्रैक्शन में नहीं होता। मीन्स उस नंबर को एक इंक्रीज करके, मीन्स n कौन सी वैल्यू आने वाली है आपकी, 32। फर्स्ट 32 टर्म होगा जो क्या होगा, जिसकी वैल्यू निगेटिव होगी। क्लियर हो गया बच्चों। अब हम लोग इसे इरेज करेंगे। आफ्टर दैट कौन सा, हाँ चलिए, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 8। ये एनसीईआरटी का था 4, ये 8, 16 और उधर 18 और 17। मैंने सारे क्वेश्चन राइट करके रखे हैं मोस्टली, जो और बाकी जो क्वेश्चन है बेटा वो सेम इसी टाइप के हैं। ठीक है, तो जो थोड़े से डिफरेंट है उन्हें हमने राइट करके रखा है। और आज हम लोग का प्लान है कि पूरा एक लेक्चर में हमें एपी कंप्लीट करनी है। ठीक है, और एपी हम लोग बेटा वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया कवर कर चुके हैं। ठीक है, उसके सारे इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्री भी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, सेक्शन फार्मूला भी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा बेटा उसमें हम पूरी एलजेब्रा, मैंने बताया एलजेब्रा में 4 टॉपिक है आपके, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड पॉलिनोमियल। ठीक है, और ये एपी, तो इन सारा ये तो अलग हो गया आपका। अब 3 चैप्टर का हम लोग थॉरली एक लेक्चर बनाएंगे और उसी में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं या जिस टाइप के हैं वो हम कवर करेंगे। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में। तो ये हो गया हमारा पूरा प्रोसेस। ठीक है, अब हम लोग देखिए, एंड एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म। हाउ मेनी टर्म बच्चा, 50 टर्म। तो मीन्स आपका क्या गिवन है, n गिवन है। ठीक है, और ये मैं अभी रेज करूंगी, ऑफ विच थर्ड टर्म। तो अच्छा देखिए, इस क्वेश्चन में गिवन है, कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे हम लोग। और क्वेश्चन नंबर 8 में कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म मीन्स 50, n कितना गिवन है बच्चों, 50 है। विच थर्ड टर्म इज 12। अब देखिए हम लोग थर्ड टर्म मीन्स a प्लस 2d। ठीक है, a प्लस 2d, ये सब आपको a3 क्या हो गया, a प्लस 2d। और जो थर्ड टर्म है मीन्स a3 है, वो वैल्यू क्या गिवन है, a प्लस, चलिए फिर से हम लोग स्टेप छोटे कर रहे हैं बेटा, फिर लेक्चर कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो a3। ओके, एंड लास्ट टर्म इज 106। लास्ट टर्म क्या है बेटा, 106। और देखिए टोटल कितने टर्म है, 50। तो लास्ट टर्म तो 50 हुआ ना, देन 50a49 क्या हुआ बच्चा आपका, a50 टर्म क्या हुआ, a प्लस 49 और ये d। ये बात समझ आ गई। सीरीज में कितने हैं, 50 टर्म है, तो लास्ट टर्म 50 हुआ, तो आपका a50 क्या होगा, a प्लस 49d। और जो लास्ट टर्म है उसकी वैल्यू आपकी क्या गिवन है, 106। तो a प्लस 49d, कुछ याद आया आपको, 49d। बेटा आप लोगों को इलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। अब ये कुछ इस तरह का फॉर्म बनता हुआ, तो फ्रॉम, ये मैं इसको नीचे रख लेती हूँ, a प्लस
2d इज इक्वल टू 12। कैलकुलेशन आप भी चेक करते चलिएगा बेटा, ठीक है। अब ये फर्स्ट हो गई और ये सेकेंड हो गई। अब आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम इसे किस मेथड से सॉल्व करेंगे, एलिमिनेशन। तो देखिए बेटा ये प्लस है तो सब्ट्रैक्ट फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, और जब आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे के सारे साइन चेंज हो जाते हैं। इसका एक क्वेश्चन बन सकता है आपका, ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से, ठीक। अब ये देखिए एलिमिनेशन से ये कटा और ये क्या हो गया आपका 47, मेरी इस केस भी आज 47d प्लस माइनस 47d इज इक्वल टू 1। आपका क्या होने वाला है यहाँ पे 4 और ये 2, तो आपका अब ये हमारा क्या हुआ बेटा, ये कट जाएगा तो d इज इक्वल टू 2 7 जा 14, 2 4 जा 8, मीन्स d की वैल्यू क्या हो गई बेटा आपकी 2। अब अगर आपकी वैल्यू d 2 आ गई तो आप फर्स्ट या सेकेंड किसी भी इक्वेशन में से पुट कर दें। डी की वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं इक्वेशन, ये हमने फर्स्ट मानी थी, ठीक है। तो a प्लस 2d, तो a प्लस 2 इंटू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, 2d 2 और ये क्या हो गया आपका 12, तो a इज इक्वल टू 12 माइनस 4 मीन्स 8। चलिए तो आ गया अच्छा सा आंसर, a की वैल्यू आ गई आपकी 8 और d आ गया आपका 2। तो क्लियर हो गया बेटा, देखिए कितना बढ़िया सा क्वेश्चन नंबर 8 था और ये a और d की वैल्यू आ गई। अब उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है बेटा, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड 17 टर्म एक्सीड मीन्स बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। तो अब हम इसे इरेज करेंगे और अब इसके प्लेस पे चलिए बेटा, हाँ टर्म इज 16, तो डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म, थर्ड मीन्स थर्ड टर्म, तो a प्लस 2d, थर्ड टर्म a प्लस 2d इज इक्वल टू आपका 16 इज इक्वल टू 16 है एंड 17 टर्म, देखिएगा बेटा 17 टर्म, ठीक है। इसे तो मैंने डायरेक्ट रख दिया, इसे फर्स्ट मान लीजिए। और जो a17 है, जो 17 है एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाई 12, तो फिफ्थ टर्म से देखिए जैसा क्वेश्चन में कह रहा है एक्सीड द बाई 12, तो देखिए क्लियर हो गया बच्चों, ठीक है। 17 टर्म जो है वो एक्सीड किया गया फिफ्थ टर्म से 12, मीन्स क्या है a फिफ्थ से वो 12 मोर है। अब चलिए a यहाँ पे ये क्या हो जाएगा a प्लस 4d प्लस 12, ओके। अब यहाँ से अगर हम इसको बनाएं तो 17 टर्म को क्या लिखेंगे a प्लस 16d, a प्लस 4d प्लस 12। अगर आप देखिए a और a कैंसिल आउट और d इधर लाएंगे तो 16 से 4 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा 12d इज इक्वल टू 12, ओके। तो d की वैल्यू क्या आ गई 12/12 मीन्स 1, d आपका आ गया 1, ठीक है। और ये मैं मार्कर चेंज करती हूँ और अब आपका a क्या आ जाएगा बच्चों, a की वैल्यू d की वैल्यू आप पुट कर दें, तो d की वैल्यू आप इस इक्वेशन में पुट कर दें, ठीक है। तो d इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो d a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 16 माइनस 2, आपने यहाँ 2 1 जा 2 d की वैल्यू और उसे राइट साइड ले गए तो आपका ये क्या हो जाएगा बेटा 14, तो a आ गया आपका 14 और d आ गया आपका 1। अब आपसे नेक्स्ट क्या कहा है बेटा, टर्म फिफ्थ टर्म बाई 12, ओके। अच्छा फाइंड द 29th टर्म। अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 8 में बेटा ये तो हमने फाइंड आउट कर लिया था, फिर क्वेश्चन आगे का था फाइंड द 29th टर्म, ओके। तो हम लोग का एक पार्ट छूट गया, मीन्स आपको a29 टर्म फाइंड आउट करना था। तो a29 टर्म क्या हो जाता a प्लस n 29 माइनस 1 मीन्स a प्लस 28d, ठीक है। और आप लोग यहाँ a और d की वैल्यू फाइंड आउट हो चुकी थी, तो a और d की वैल्यू पुट कर दीजिएगा तो आपका a29 टर्म डन हो जाएगा और यहाँ से हमारा ये क्वेश्चन भी डन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, द सम ऑफ द फोर्थ एंड एथ टर्म ऑफ एन एपी। अब देखिए द सम ऑफ फोर्थ एंड एथ, तो फोर्थ एंड एथ टर्म का सम कितना गिवन है बेटा 24 एंड द सम ऑफ द सिक्स्थ एंड 10th टर्म इज फाइंड द दिस, ठीक है। फिर आपको एपी भी बतानी है। तो क्लियर है क्वेश्चन, तो पहले क्वेश्चन जैसे ही पढ़े बेटा उसकी इक्वेशन बना ले और वो आप राइट कर ले। चलिए अब सम ऑफ 14 टर्म, फोर्थ टर्म, तो फोर्थ टर्म मैं डायरेक्ट रखूं बच्चा, देखिए 18 का सोल्यूशन a प्लस 3d, ये हो गया आपका फोर्थ टर्म एंड एथ टर्म मीन्स a प्लस 7d। क्लियर है, कोई डाउट यहाँ पे। और इन दोनों का सम क्या गिवन है बेटा 24। अब आप इसे सॉल्व कर लें तो ये क्या होने वाला बेटा 2a प्लस
7 3 10 डी इज इक्वल टू 24। अच्छा इसे और इजी बना ले तो a प्लस 2 कॉमन ले रही हूँ मैं, 5 डी इज इक्वल टू 24 अपॉन 2 कॉमन ले लेंगे, वो डिवाइड में आ जाएगा तो 12। क्लियर है बच्चों? तो देखिए ये इक्वेशन मेरी कैसे रिड्यूस हो गई, ये हो गई आपकी 12। ओके, ये हो गई आपकी इक्वेशन फर्स्ट। अब यही मैं इक्वेशन सेकेंड क्या करा, द सम ऑफ सिक्स्थ टर्म, तो सिक्स टर्म a प्लस 5d इज इक्वल टू सम ऑफ सिक्स टर्म एंड 10th टर्म। तो 6 मीन्स a प्लस 5 और 10th टर्म क्या हो जाएगा बच्चों, d a प्लस 9d इज इक्वल टू 44। क्लियर है? यहाँ भी ये क्या हो जाएगा, 2a प्लस आप ऐड कर दें 9 और 10 और 14 d इज इक्वल टू 44। ठीक है, और अगर कोई मिस्टेक, हाँ कैलकुलेशन बेटा आप लोग रीचेक करते चलिएगा। आप लोग कोशिश किया करिए बेटा कॉपी पेन लेके बैठें, पहले इसको अच्छे से समझें, आफ्टर दैट यही क्वेश्चन आप अपने से खुद सॉल्व करें। ठीक है, आपको ऐसे लगेगा कि समझ आ गया, बट आप एग्जाम में करते हैं तो आंसर क्लियर नहीं होते। ठीक है, तो आप फिर यहाँ से कॉमन लेंगे तो a प्लस 7d a 2, आपको इतना तो पता होगा ना बेटा, 2 आपने कॉमन लिया और ये क्या हो गया आपका 44। फिर ये 2 कहाँ आ जाएगा बेटा, डिवाइड में, तो मीन्स 22। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए ये यहाँ क्या आ गया, a प्लस इज इक्वल टू 22। क्लियर है? अब ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट और ये आपकी इक्वेशन सेकेंड, और इन दोनों को अब हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने पे क्या आएगा बच्चों, वाटर लाइट हो गए हैं। ठीक है, अब ये देखिए कैंसिल आउट हो गया। हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट से सेकेंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब भी सब्ट्रैक्ट करते हैं बेटा तो आप ये माइनस ली, ठीक है, नीचे वाली, ऊपर नहीं, नीचे वाली इक्वेशन के सारे साइन चेंज हो जाते हैं। और ये आपका क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू में, एलिमिनेशन मेथड से जब आप सॉल्व करते हैं तो वहाँ ये इक्वेशन आपको इक्वल, वहाँ आप लोगों ने प्रैक्टिस की होगी, नहीं की तो फिर से सीख लीजिए। सब्ट्रैक्शन में नीचे वाली वैल्यू के नीचे देखिए प्लस था माइनस, प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, अगर यहाँ माइनस होता तो प्लस। ठीक है, साइन चेंज हो जाते हैं। अब ये आपका आफ्टर दैट, अब देखिए प्लस, तो यहाँ -2d, क्यों, 7 मोर 5 से तो -2d इज इक्वल टू आपका 0 और ये 1 10 और ये माइनस 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 कैंसिल आउट, तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी 10/5। तो d की वैल्यू क्या आ गई बेटा 5 आ गई। आफ्टर दैट d की वैल्यू आप पुट कर दें, तो जब d की वैल्यू आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दें तो क्या आ जाएगा बच्चों, a प्लस 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 12, तो a इज इक्वल टू 12 माइनस 5 5 जा 25, तो माइनस 25, और जब आप इससे माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 13 और ये आपका -13। तो a की वैल्यू क्या आ गई 13 और d की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, आपकी आ गई 5। अब आपका पूछा क्या है, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म। एक बार फिर से कैलकुलेशन चेक करेंगे हम लोग बेटा। देखिए 7 2d और यहाँ पे आपने 1 और 2, तो ये 0 और ये 1 माइनस और 2 5 जा 5 रख दो, अच्छा 12 माइनस किया, हाँ ठीक है 12 माइनस किया तो 3 और ये -13। अब देखिए आपसे 3 टर्म, ठीक है, तो फर्स्ट टर्म आपका तो a हो गया, फर्स्ट टर्म क्या होगा बेटा आपका -13। ठीक है, देखते जाइएगा फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म क्या होगा a प्लस डी, तो a -13 प्लस 5। थर्ड टर्म मीन्स फर्स्ट सेकेंड थर्ड, a प्लस 2d, तो a मीन्स आपका कितना है -13 प्लस 2d, 2 इंटू 5। क्लियर है? तो ये क्या आ गया बेटा आपका, वैल्यू क्या आ गई आपकी 13 -13 और 13 से 5 8 9 10 11 12 13, तो ये आपका -8 और यहाँ पे आपका 5 2 जा 10 और 10 से 13 तो -3। ठीक है, तो ये आपकी AP मिल गई। ठीक है, 8 9 10 11 12 13 और फिर 3, तो देखिए तो इसका राइट करूंगी। ओके बच्चों, अब हम लोग सम ऑफ द सीरीज, ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज सम ऑफ द सीरीज, सम ऑफ द, अभी हमने क्या सा an फाइंड आउट किया था, वहाँ n फाइंड आउट किया था, a फाइंड आउट, d वो था आपका जनरल टर्म। अब हम लोग देखेंगे सम ऑफ द सीरीज मींस sn, क्या फाइंड आउट करना है बेटा sn, फार्मूला होता है आपका n/2 और ये आपका 2a प्लस n-1 और ये आपका d। ठीक है, इसका दूसरा टर्म क्या बन जाएगा बेटा n/2। ठीक है, अगर आपका फर्स्ट टर्म देखिए ये फार्मूला, अगर हम इसको a प्लस a राइट कर दें, ठीक है, प्लस
n-1 और ये d, ठीक है। तो यही हमारा क्या टर्म, ये क्या है बेटा हमारा an की वैल्यू होती है। ओके, तो आपका जो दूसरा फॉर्म बन जाएगा, ठीक है, अगर आपका फर्स्ट टर्म गिवन हो और लास्ट टर्म गिवन हो, देन Sn इज इक्वल टू ये, तो Sn के दो फार्मूले, ठीक है, Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस an, क्योंकि यही a प्लस ये हमारा जनरल टर्म होता है। अब आपका पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज एनसीईआरटी का फर्स्ट का फोर्थ है। इट इज गिवन बेटा, एक सीरीज गिवन है, आपको फाइंड द सम ऑफ 11th टर्म। तो n क्या गिवन है बेटा आपका 11, क्या गिवन है n इज इक्वल टू 11, और आप यही सॉल्व कर ले। a की वैल्यू क्या हो गई बच्चों, a की वैल्यू हो गई 1/15। ओके, ये गिरने लगा। a की वैल्यू हो गई आपकी 1/15, और आपका d क्या निकलेगा बच्चों, ठीक है, तो d इज इक्वल टू 1/12 माइनस 1/15। आप एलसीएम लेंगे 60, और ये क्या हो जाएगा बेटा 5 माइनस 4/60, और ये हो जाएगा आपका 1/60। तो d क्या निकला बच्चों 1/60, और ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो d क्या हो गया 60, a की वैल्यू 1/5, यहाँ लिख लीजिए। a की वैल्यू क्या हो गई बेटा 1/15, ठीक है, और यहाँ से d की वैल्यू हो गई आपकी 1/60। अब हम सॉल्व कर लेंगे कितने टर्म n, और n मैंने तो n इज इक्वल टू मीन्स S11 इज इक्वल टू 11/2 a क्या है बेटा आपका 1/15 प्लस 2a, ठीक है। ओ यहाँ 2a था, चलिए मैं इधर 2 कर देती हूँ, तो 2a प्लस n-1 11 माइनस 1 d, और d की वैल्यू आपकी क्या है 1/60, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 11/2, और ये आपका 2/15, और ये आपका हो जाएगा प्लस 10 इंटू 1/60, 10 6 जा, मीन्स आपका सॉल्व करने पे आएगा ये, और नीचे आप मैं इस क्वेश्चन को यहाँ कंटिन्यू करूँगी, ठीक है। ये आपका आ जाएगा 11/2 2/15 प्लस 1/6, ठीक है। ये देखिए 10 से 60, 10 6 जा 60, ये आ गया आपका 11/2। आप एलसीएम लेंगे फिर 60 और 15 4 जा, तो 2 2 जा 4 2 जा 8 प्लस 1 इज इक्वल टू आपका 11/2 इंटू 9/60, ठीक है। और ये आपका आ गया 11 9 जा 99। इसको मैं यहाँ इसके आगे यहाँ सॉल्व करूँगी। ये क्या हो गया आपका 11/2, आप एलसीएम लीजिए, एलसीएम आपका 60, और ये 15 4 जा तो 8, और ये 6 10 जा तो 10, और आफ्टर दैट 11/2, और ये 10/8 18/60, ठीक है। 2 9 जा 3 3 जा 3 2 जा, तो आपकी Sn की जो वैल्यू आ गई बेटा वो आई आपकी 33/20। इट इज द Sn, ओके, इट इज द Sn। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। सिंपल यहाँ आपको फर्स्ट का फोर्थ एक क्वेश्चन दिया था, आपको Sn फाइंड आउट करनी थी, ओके। S इज इक्वल टू 144 एंड देयर आर, अब तो मुझे भी पानी चाय की ज़रूरत है, बट नहीं बेटा अभी रुकना नहीं है जब तक हमें सारे क्वेश्चन कंप्लीट नहीं कर लेने, ओके। तो S इज इक्वल टू 144 एंड देयर आर टोटल 9 टर्म, फाइंड A, ओके। तो फाइंड A, अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, A क्या क्या गिवन है बेटा, तो ये क्वेश्चन मैं इरेज करूंगी, और आई होप आपको फटाफट समझ में आ रहे होंगे। अब देखिए बेटा क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 3 का 10th है, ये क्या है बेटा 3 का 10th क्वेश्चन है। इसमें आपका L गिवन है, ठीक है, L इज इक्वल टू 28, L इज इक्वल टू 28, S इज इक्वल टू मीन्स ये A गिवन है, नहीं बेटा ये लास्ट टर्म गिवन है, क्या गिवन है बेटा L मीन्स लास्ट टर्म। S कितना गिवन है बेटा, S की व्हाट इज द वैल्यू ऑफ S 144, एंड टोटल टर्म मीन्स N इज इक्वल टू 9, N हाउ मेनी टर्म, मार्कर की इंक भी जवाब दे रही है। N इज इक्वल टू 9, और आपको फाइंड क्या करना, फाइंड करना है आपको A, ठीक है। तो व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ A, देन Sn, मैं डायरेक्ट फार्मूला रख रही हूँ, Sn इज इक्वल टू n/2, तो 9/2, ठीक है, 2A तो 2, और A की वैल्यू लास्ट टाइम लास्ट से सीरीज गिवन है मीन्स 28, ठीक है, 28 प्लस
n माइनस वन मीन्स 9 माइनस वन 8d, 8 और d। अच्छा एक चीज और, ये लास्ट टर्म गिवन था बेटा। चलिए अगर ये लास्ट कौन सा, तो a9 क्या हो जाएगा, a प्लस 8d और a प्लस 8d मीन्स a नाइन्थ टर्म। ठीक है, a नाइन्थ टर्म। टोटल सीरीज में 9 टर्म है और जो लास्ट टर्म है वो कितना है, तो आप इसे a नाइन्थ टर्म क्या राइट कर सकते हैं हम, 28। तो यहाँ से इसको ऐसे सॉल्व करिए, a प्लस 8d की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, a प्लस 8d की वैल्यू क्या हो जाएगी फर्स्ट। ठीक है, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। और अगर हम यहाँ फार्मूला रखें बेटा तो क्या होता है फार्मूला, a प्लस n माइनस वन डी, a माइनस वन डी क्या आएगा बेटा आपका 8d। ठीक है, 8d ये आने वाला है a प्लस n माइनस वन डी। ओके, तो ये आपका 8d, तो यहाँ से हम a प्लस 8d की वैल्यू 28 पुट कर दें। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में बेटा आपका गिवन है l इज इक्वल टू 28। ठीक है, और टोटल सीरीज में हाउ मेनी टर्म बेटा, n इज इक्वल टू 9, तो a9 इज इक्वल टू a प्लस 8d और a प्लस 8d मीन्स ये आपका जो 9th लास्ट टर्म गिवन है वो क्या है 28। ठीक है, तो इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, क्या मानेंगे फर्स्ट। ठीक है, a प्लस 8d इज इक्वल टू 28। अब हम SN की वैल्यू क्या गिवन है 144 इज इक्वल टू, अब आपका n अपॉन टू 9/2 2a प्लस n माइनस वन मीन्स 9 माइनस वन 8d। क्लियर है बच्चों। अब यहाँ से देखिए ये आप यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, 9 इंटू 2 और ये आपका a प्लस 4d अपॉन 2 और 2 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से आपका 144। अब आप 144 अपॉन 9 इज इक्वल टू a प्लस 4d। ठीक है, अब ये हम कट आउट करेंगे तो देखिए 3 3 जा और 3 4 जा 12, 3 8 जा 24, 3 1 जा और 3 6 जा, तो a वैल्यू क्या आ गई आपकी 16 इज इक्वल टू a प्लस 4d। अब देखिए ये इक्वेशन सेकेंड हो गई और आपकी इक्वेशन फर्स्ट ये थी। अब हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो आप सॉल्व करके वैल्यू बताइए, a प्लस 4d इज इक्वल टू 16 और यहाँ से आपका a प्लस 8d इज इक्वल टू 28। ठीक, अब आप इसे HW, ठीक है ये आपका HW, आप इसको सॉल्व करके a और d की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे बेटा। ठीक है, आपको क्या फाइंड आउट करना था, फाइंड a। ठीक है, तो आप एलिमिनेशन लगाएंगे, मैंने आपको पहले एलिमिनेशन मेथड का प्रोसेस समझाया है। ठीक है, यहाँ से पहले आप d की वैल्यू निकालेंगे। चलिए 4 कितना हो जाएगा माइनस 4d, मैं सॉल्व भी कर देती हूँ। ठीक है, चलिए a और d की वैल्यू निकाल के आप इसे आगे सॉल्व कर लीजिएगा। अब हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा वो है हाउ मेनी टर्म ऑफ एपी दिस मस्ट बी टेकन टू गिवन द सम दिस। अब इस क्वेश्चन में देखिए सम गिवन है, क्या गिवन है, सम गिवन है। आपसे पूछा क्या है, हाउ मेनी टर्म मीन्स आपको n फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब हम इसे इरेज करेंगे और यहाँ सॉल्व करेंगे। आपका 4n² और ये प्लस 5n और ये आपका माइनस 636 इज इक्वल टू 0। क्लियर है बच्चों, इतना क्लियर हो गया। अब आप देखिए रूल क्या होता है, आप इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 4 जा 24 और 4 3 जा 12, 12 6 4 जा 24, 6 4 जा 12, 12 और 2 14 और 6 4 जा 4 3 जा 12 और 13। ठीक है, और चलिए बेटा ठीक है, तो 6 और 4 जा आपका 24 और यहाँ पे 6 3 जा, चलिए 4 6 जा 24 और 4 3 जा 12, 12 2 14 और 6 4 जा 24, 24 और 125। ठीक है, अब आप इस नंबर को फैक्टर करने वाले हैं तो ये क्या आने वाला है बेटा आपका, आप इसे 2 से ले जाएं, 2 1 जा 2 2 जा 2 7 जा और 2 2 जा। ठीक है, फिर 2 6 जा 2 3 जा 2 6 जा और ये फिर 2 3 जा 2 1 जा 2 8 जा 10 10 10, आप इसे फैक्टर कर लें बेटा। और ये 2 1 जा 2 0 2 9 जा 2
और फिर आप इसको पूरा फैक्टर करते चले जाएं बेटा, ठीक है। तो पूरा जो आपका, मैं इसको ओरली, अब आप लोग इसको फैक्टर करिएगा बेटा। मेरा जो होगा ये 53 माइनस 48, 53 माइनस 48, देन आपका क्या आएगा 53, ठीक है। तो ये 4n² प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 इज इक्वल टू 0, ठीक है। आप इसको फैक्टर करेंगे, फैक्टर करके अरेंज करेंगे स्प्लिटिंग मेथड से बेटा। आपको 5n लाना है, यहाँ n कॉमन है तो 4n प्लस 53, और यहाँ पे आप कॉमन ले लें 12 4 जा और माइनस 12 5 जा और 12 3 जा। क्लियर है बच्चों? तो ये हो गया आपका दिस, और n माइनस 12, और ये क्या हो गया आपका 4n प्लस 5n, और यहाँ से n इज इक्वल टू 12, और यहाँ से आपका सेकेंड n इज इक्वल टू, अच्छा ये आपका 53, क्या है बच्चों यहाँ पे 53, तो n इज इक्वल टू 53 अपॉन माइनस 53 अपॉन 4, तो n नंबर होता है तो ये निगेटिव नंबर नहीं होने वाला, मीन्स आपका n क्या आ गया, हाउ मेनी टर्म। क्वेश्चन छोटा था लेकिन इसका कैलकुलेशन बच्चों थोड़ा सा बड़ा था, तो n इज इक्वल टू 12 आ गया, ठीक है। अभी आपके 2 क्वेश्चन और है, लास्ट टर्म इज ये 4 फाइंड द, अच्छा अब ये क्वेश्चन डन हो गया बेटा। अभी एनर्जी तो नहीं है लेकिन फिर भी अभी क्वेश्चन नंबर 5 पूरी, ठीक है, पूरी तैयारी के साथ, पूरी एनर्जी के साथ हम लोग फिर से सॉल्व करेंगे। अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लें, पहले मैंने यहाँ नंबर रखा, आफ्टर दैट मैं कैलकुलेट किया मैंने बेटा, ये आपका नंबर आया, इसको मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में बनाया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके बाद इसका फैक्टर किया गया, तो क्लियर हो गया बेटा। तो ये क्वेश्चन भी आपका डन हुआ, क्लियर है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5, ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 5 है। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो और अच्छे से इरेज कर दूं, आप लोगों के अदर पेपर जैसे भी हों बेटा, अब आपको मैथ का पेपर फाइनली अच्छा करना है, ठीक है। कुछ लोगों का एसएसटी में कमांड होती है, कुछ लोगों का मैथ में, बट अगर मैथ में अच्छे मार्क्स आ जाते हैं और हिंदी या एसएसटी में कम भी आते हैं तो पेरेंट सपोर्ट करते हैं, ठीक है। अलग अलग सब्जेक्ट, अपनी अपनी इंटरेस्ट की बात होती है। द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज 5, द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी मीन्स एपी का फर्स्ट टर्म क्या है बेटा 5, ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, ठीक है। AP इज 5, लास्ट टर्म इज 45, तो लास्ट टर्म क्या है बेटा आपका 45 है, एंड सम इज फॉर 400, तो SN इज इक्वल टू आपका क्या गिवन है 400 गिवन है बेटा। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस, तो आपसे क्या करना है, नंबर ऑफ टर्म मीन्स आपको n बताना है एंड d, ठीक है। तो आप फर्स्ट राइट कर लें, आपको फाइंड क्या करना है, गिवन क्या है, ओके। तो ये क्वेश्चन देखने में बड़ा था बेटा बिल्कुल, और ये इजी लग रहा है, तो SN इज इक्वल टू फार्मूला, जब आपका लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म गिवन हो तो क्या हो जाता है n/2 a प्लस ए एन, ठीक है। आप an भी लिख सकते हैं या a प्लस, आप इसे a प्लस l भी राइट कर सकते हैं, लास्ट टर्म या an एक ही चीज होगी, ठीक है। अब आप इसे सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा बेटा, n कितना गिवन हुआ है, हाँ तो n आपको फाइंड आउट करना है, तो 400, ठीक है। SN इज इक्वल टू, चलिए मैं यहाँ से सॉल्व करते हैं, SN इज इक्वल टू 400 n/2, और यहाँ a क्या है बेटा आपका 5 प्लस 45, और ये हो जाएगा आपका n/2, और ये 45 50, ठीक है। और देखिए मैं इसे कट कर दूंगी, 2 2 जा 2 5 जा 25n, तो यहाँ क्या आ जाएगा बेटा आपका 400 और ये आपका 25n, ठीक है। 25n, तो यहाँ से n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा आपका 400/25 का 1 जा 25 1 जा और 25 6 जा, और ओके। तो आपका n कितना हो गया, n इज इक्वल टू 16, n क्या हो गया बेटा आपका n इज इक्वल टू 16 मीन्स हाउ मेनी टर्म, आपके कितने टर्म हो गए, n इज इक्वल टू 16, ठीक है। अब आपको d निकालना है, तो d आप वैल्यू पुट कर दें, n की वैल्यू पुट कर दें, ठीक है। a और l पता है, आपकी d की भी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, क्लियर है बच्चों। तो आपका ये आ गया n इज इक्वल टू 16। अब आपसे और क्या पूछा है, आपसे पूछा है d, ठीक है। तो अब यहाँ से देखिए बेटा, आपका ये लास्ट टर्म है और नंबर ऑफ टर्म कितने आए 16, मीन्स जो आपका A16 है वो कितना हुआ 45, ठीक है।
तो A16 की वैल्यू 45 है और ये क्या हो जाएगा A प्लस 15D। क्या हो गया बेटा A प्लस 15D। ठीक है, अब ये आपका 45 ओके, और आपको D निकालना है। क्या निकालना है बच्चों D, और A कितना है आपका 5 प्लस 15D, और ये आपका हो जाएगा -40 15D। तो D आपका क्या हो जाएगा बेटा 40/15, और ये आपका D। ठीक है, 5 8 जा 5 3 जा, तो D की वैल्यू आ गई आपकी 8/3। ठीक है, तो इट इज टू आंसर 8/3 एंड 16। तो बेटा ये हम लोगों क्या हुआ क्वेश्चन, ठीक है, सम ऑफ सीरीज का। अब हम लोग सॉल्व करेंगे है एनसीईआरटी का, और इस क्वेश्चन में कहा गया है आपसे, ये क्वेश्चन है 200। ये देखिए मैंने लॉग अरेंज किए हैं। क्वेश्चन कह रहा है आपका 200 लॉग आर स्टक्ड इन स्टक्ड है बेटा, स्टक्ड इन द फॉलोइंग मैनर 20 लॉग आर इन बॉटम। तो हाउ मेनी बेटा, जो 20 लॉग है बॉटम में, ठीक है, हाउ मेनी लॉग 20 लॉग इन बॉटम, ये लॉग है बेटा, और फिर 19 इन द नेक्स्ट मीन्स अब फिर क्या है 19, फिर कितने हाउ मच 18 रो। ठीक है, दिस। अच्छा टोटल लॉग कितने हैं बेटा Sn मीन्स टोटल लॉग Sn इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा आपके 200। देखिए टोटल 200 लॉग हैं, और ये कुछ इस तरह से अरेंज किए हैं मीन्स बॉटम में 20 19 18। देन आपसे क्वेश्चन फाइंड आउट क्या करना है, हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप ऑफ रो। ओके, हाउ मेनी रोज मीन्स आपको क्या फाइंड आउट करनी है, हाउ मेनी रोज मीन्स ये जो रो बनी है हाउ मेनी रोज, एंड जो आपके टॉप की सीरीज मीन्स ये लॉग ऊपर चलते चले जाएंगे, तो जो आपका टॉप होगा उसमें हाउ मेनी लॉग। ओके, तो आपको नंबर ऑफ रो बतानी है, एंड आफ्टर दैट हाउ मेनी लॉग और इन द टॉप। ओके, तो अब नीचे देखिए आपका सीरीज कैसे गिवन है, मीन्स आपको अप टू डाउन बॉटम से गिवन है। तो आपका क्या गिवन है बेटा, यहाँ पे आपका an गिवन है। an कितना है मीन्स टोटल, लास्ट टर्म क्या है आपका बेटा 20, an कितने हो गए 20, और आपका तो चलिए हम कॉमन डिफरेंस निकाल लें। मीन्स आपकी सीरीज क्या है, आपकी सीरीज ऐसे है कुछ, देखिए 20 आफ्टर दैट 19 आफ्टर दैट 18। क्लियर है बच्चों, तो ये देखिए आपकी सीरीज कुछ इंड फ्रॉम द इन कुछ ऐसे गिवन है, और आपको फर्स्ट टर्म बताना है कि व्हाट विल बी फर्स्ट टर्म। ओके, एंड हाउ मेनी, ठीक है, एंड हाउ मेनी रोज, हाउ मेनी रोज, हाउ मेनी रोज, रोज मीन्स आपको n भी फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन क्लियर हो गया, आपका ये लॉग का सेट गिवन है, एंड यहाँ 200 लॉग है मीन्स Sn आपका 200 गिवन है, am लास्ट टर्म आपका क्या गिवन है 20 गिवन है। ठीक है, तो आपकी सीरीज कुछ इस तरह से बनेगी, आप d फाइंड आउट कर लेंगे, तो d क्या होगा बेटा आपका 20 - 19। ठीक है, तो आपका d 20 - 19 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो d आपका क्या हो गया बेटा 1। अब हम लोग निकालेंगे, पुट करेंगे फार्मूला में। अच्छा एक चीज और दिमाग में याद आई, मैंने पहले ही फार्मूला लिख के रखा था, Sn इज गिवन, Sn एंड An इज मीन्स आपका जब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म गिवन हो देन कौन सा फार्मूला लगता है, देन प्लस n - 1 d। ओके, an की वैल्यू क्या गिवन है बेटा 20 इज इक्वल टू a प्लस n - 1, और ये आपका 1। तो यहाँ से बेटा इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका a प्लस n - 1, और इधर आपका 20, तो 20 - 1 इज इक्वल टू a प्लस n। तो ये क्या हो जाएगा बेटा आपका यहाँ से 19 और ये माइनस n इज इक्वल टू a। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, अच्छा ये देखिए बेटा ये माइनस है तो इधर आएगा प्लस में, क्या होगा प्लस, तो यहाँ आपका हो जाएगा 21। क्लियर है बच्चों, ये देखिए ठीक है, तो ये 20, ये देखिए इधर माइनस है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों प्लस में हो जाएगा। तो 20 माइनस n इज इक्वल टू, इट इज द इक्वेशन, इसे आप फर्स्ट मान लीजिए। ठीक है, आपकी यहाँ से क्या हो गई, इट इज द वैल्यू ऑफ a। अब हमें क्या निकालना बेटा Sn हमें गिवन है, Sn क्या है बेटा हमारा 200। फार्मूला आप लोग को लर्न है, मैं डायरेक्ट रखती हूँ बेटा, चलिए लिख देते हैं। Sn इज इक्वल टू, ऊपर लिख देती हूँ, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n - 1 d। अब फटाक से यही फार्मूला आपके दिमाग में आने वाला है, नो बेटा, बट अगर देखिए आपका Sn, ठीक है, Sn किस टर्म में, जब आपका फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म गिवन हो देन व्हाट विल बी Sn, देन Sn इज इक्वल टू आपका n/2, और ये क्या हो जाएगा an प्लस a। ठीक है,
अब ये n/2, अब यहाँ से देखिए an की वैल्यू आपकी क्या गिवन है यहाँ 20, ओके। तो आप 20 प्लस a की वैल्यू क्या है बेटा, आप ब्रैकेट लगा के हम लोग रखेंगे 21 माइनस n, ओके। तो ये देखिए इतनी इक्वेशन आपकी फॉर्म हुई। Sn की वैल्यू क्या गिवन है 200। अब 200 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 400 इज इक्वल टू n। कैलकुलेशन करना है बेटा आपको, तो एक्यूरेसी का ध्यान रखेंगे हम लोग। अभी देखिए 20 प्लस 21 तो 41 माइनस n, ओके। अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो बिल्कुल ये क्या बनता हुआ नजर आ रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और मैंने आपको पहले ही कहा है कि अलजेब्रा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। बिना उसको सॉल्व किए चाहे आप एपी करें, मेंसुरेशन करें, टेक्नोमेट्री करें, आपको फैक्टराइजेशन आना चाहिए। अब ये देखिए क्या हुआ 41n माइनस n स्क्वायर और यहाँ आपका ये 400, ठीक है। तो आप इसे राइट साइड ले जाएंगे तो ये, चलिए इसको एक पर्टिकुलर वे में रख लेते हैं, ठीक है। पर्टिकुलर मीन्स स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। एन स्क्वायर को इधर लाइए, एन स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 इज इक्वल टू 0। अब हम लोग 400, अच्छा ये आप स्क्रीनशॉट ले लें, ये प्रोसेस आपको समझ आ गया। यहाँ से फिर से मैं यहाँ राइट कर लेती हूँ। ए की वैल्यू क्या आई बच्चों हमारी 21 माइनस n, ओके। आफ्टर दैट ये डाटा मैं इरेज करूंगी, ठीक है। और अगर आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा तो फिर आपको फाइंड आउट क्या करना था, मीन्स हमें ए फाइंड आउट करना है और नंबर ऑफ हाउ मेनी टर्म ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो मैं ये क्वेश्चन इरेज कर देती हूँ और आगे का पार्ट हम लोग इधर सॉल्व करेंगे, ठीक। तो बिल्कुल बेटा देखिए ये क्वेश्चन देखने में बहुत बड़े हैं बट इतना टफ कैलकुलेशन नहीं है। बिल्कुल आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सॉल्व करते थे, ठीक है, वही यहाँ कैलकुलेशन है। अब आप 400 को फैक्टर करिए। 400 को हम लोग फैक्टर करेंगे, कहाँ कर ले, यहाँ कर लेते हैं। तो क्या आने वाला है 2। अब देखिए आपको क्या लाना 41, तो आप 400 इस तरह से मिडिल टर्म मेथड 200 का 200 फिर 152 और ये क्या हो जाएगा आपका 2 2 जा 4 और 5 और ये 25 1 जा, अगर मैं 25 करूं देन 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16। तो देखिए कितना 25 एंड 16, 25 अगर प्लस 16 कर दें तो व्हाट विल बी 61, ठीक है। तो देखिए मिल गया हमें मिडिल टर्म। अब हम यहाँ पे इस वैल्यू को पुट करेंगे और ये आपका हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 इज इक्वल टू 0, n स्क्वायर माइनस 16n माइनस 25n प्लस 400 इज इक्वल टू 0। अब इन दो टर्म को आप साथ रख लें, n कॉमन लें तो n माइनस 16 एंड यहाँ पे आप 25 कॉमन लेंगे बच्चा तो n माइनस 16 इज इक्वल टू 0, n माइनस 25 एंड n माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो n की टू वैल्यू 25 और n इज इक्वल टू 16। देखिए n की टू वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। n मीन्स नंबर ऑफ टर्म, देखिए माइनस माइनस प्लस और ये आपका, हाँ अब देखिए बेटा यहाँ पे माइनस और यहाँ पे क्या था प्लस। अगर आपने ये माइनस कॉमन दिया बिल्कुल राइट है और यहाँ पे आपका माइनस माइनस। तो चलिए अब हमारी n की वैल्यू फाइंड आउट हो गई है। अब हम इस n की वैल्यू को कहाँ फाइंड आउट कर दें, हमें क्या फाइंड आउट करना है a। और a की हमारी इक्वेशन क्या मिली थी बेटा, यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे हम वैल्यू तो a इज इक्वल टू 21 माइनस, अब देखिए बेटा अगर हम यहाँ 25 n की वैल्यू, देखिए n हम क्या लेंगे ये कैसे डिसाइड होगा। अगर हम 25 रखते हैं देन a की वैल्यू क्या आएगी, वो आएगी -4 और इट इज नॉट पॉसिबल क्योंकि आपका फर्स्ट लो में नंबर ऑफ लॉग पूछा और नंबर ऑफ लॉग क्या आएंगे पॉजिटिव आएंगे। तो n इज इक्वल टू 25 ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये पॉसिबल अगर नहीं है देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 16 मीन्स टोटल नंबर ऑफ रो क्या होंगी आपकी 16 होंगी। एंड व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू आप अब हम यहाँ पुट कर देंगे तो ये 21 माइनस 16 इज इक्वल टू a और आप ये माइनस कर देंगे, ठीक है। तो a इज इक्वल टू 420 और 5, ठीक है। 16 420 और ये 5, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 मीन्स जो टॉप पे आएगा नंबर ऑफ लॉग कितने होंगे 1 2 3 4 5। तो नंबर ऑफ टॉप पे लॉग क्या हो गया 5 और n टोटल नंबर ऑफ रो कितनी हो गई बेटा, हाउ मेनी रो, कितनी रो होंगी n इज इक्वल टू 16। तो a की वैल्यू आपकी आ गई 5 और आपका n आ गया
16 तो क्वेश्चन खत्म हुआ। क्वेश्चन में थोड़ा सा कैलकुलेशन था, बाकी इजी था। आपका एसएन गिवन था, एएन गिवन था। हमने एसएन का फार्मूला किस टर्म में, जब एएन और ए गिवन है तो लगाया और ये पूरा सॉल्व कर दिया। तो आई होप आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया हो बच्चों तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। 18 है एनसीईआरटी का, ठीक है। क्वेश्चन है अ स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल। किससे बना हुआ है बच्चों, सक्सेसिव सेमी सर्कल विद सेंटर अल्टरनेटिवली एंड उनकी जो रेडियस है वो क्या है 0.5 1.5, ठीक है। तो ये देखिए इसकी रेडियस, फर्स्ट सेमी सर्कल आपका ये फॉर्म हो रहा है, सेकेंड सेमी सर्कल आपका ये फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो टोटल कितने सेमी सर्कल है बेटा, टोटल जो आपकी स्पाइरल है वो कितनी है 13 स्पाइरल बन रहे हैं। तो 13 स्पाइरल की टोटल लेंथ आपको फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। और आपको गिवन क्या है सेमी सर्कल, तो सर्कमफरेंस ऑफ, देखिए ये क्या है बेटा आपको पता है ये सर्कमफरेंस होता है पूरे सर्कल का। तो अगर आप सेमी सर्कल का सर्कमफरेंस निकालेंगे तो सेमी सर्कल, मैं सीधे यहाँ लिख रही हूँ सेमी सर्कमफरेंस को मैं सी से डिनोट कर रही हूँ, ओके। चलिए मैं लिख देती हूँ सेमी सर्कमफरेंस, ओके। फर्स्ट सेमी सर्कमफरेंस 2 पाई आर, तो जब आप सेमी करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर अपॉन 2 मीन सेमी सर्कमफरेंस। तो वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों 2 तो मीन्स पाई आर, पाई की वैल्यू 22/7 और आर 0 पॉइंट आपका 5 गिवन है, ठीक है। तो आप पॉइंट हटा दें तो यहाँ 0 आ जाएगा और 5 1 जा और 5 1 जा 6 5 1 जा 5 6 7, ठीक है। तो 5 4 जा, तो आपकी वैल्यू क्या आने वाली है 22/14 और 1 जा और 7 जा, तो क्या आ गई बेटा ये आ गई, ठीक है। तो पहला नंबर आपको, पहला जो लेंथ है, ठीक है, स्पाइरल, पहले सेमी सर्कल के स्पाइरल की लेंथ कितनी हुई बेटा 11/7, ठीक है। सेकेंड फिर आप लोग निकाल लेंगे सेकेंड सेमी सर्कमफरेंस, ठीक है। अब ये हो गया आपका फर्स्ट, तो यहाँ पाई R2, पाई और R2, ठीक है। ये आपने R1 माना, R2 कितना गिवन है बेटा 22/7 और R2 आपका क्या गिवन है बेटा 1, तो 1, तो ये भी आपका क्या आ गया 22/7। तो आप थ्री नंबर तक हम पहले सीरीज फाइंड आउट कर लेंगे कि हमारी जो अर्थमेटिक सीरीज बन रही है वो क्या बन रही है, ओके। तो थर्ड सर्कमफरेंस क्या हो जाएगा बच्चों आपका, थर्ड सेमी सर्कमफरेंस इज इक्वल टू आपका 22/7 इंटू 1.5, 1.5 रेडियस गिवन है। आप ये कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं ये आपको समझ आ गया है ना बेटा, पाई आर, ठीक है। सेमी सर्कमफरेंस क्या हो जाएगा आपका पाई आर। अब आप इसको 0 और ये आप काट दें तो यहाँ से ये 5 3 जा और 5 2 जा, 5 1 जा और 5 1 जा 5 4 जा और ये आपका हो जाएगा 1 जा और ये 7 जा, तो ये क्या हो जाएगा बेटा आपका 33/7। तो देखिए आपको सीरीज फाइंड आउट हो गई। आपकी सीरीज क्या मिली आपको, ये हो गई आपकी 11/7 और यहाँ से 22/7 और ये 33/7। देखिए जैसे ही आपको, और टोटल कितनी है बेटा आपको, मैंने आपको बताया टोटल स्पाइरल हाउ मेनी, कितनी है बेटा 13। तो एन कितने हैं बेटा, मीन्स आपका एन इज इक्वल टू कितना हो गया 13 स्पाइरल है, ओके। ए क्या हो गया, यहाँ से देखिए ए इज इक्वल टू आपका 11/7 और आपका डी क्या हो गया, डी यहाँ से हम निकाल लेंगे 22/7 माइनस 11/7 मीन्स क्या हो जाएगा बेटा 11/7, ये आपका डी आ गया। देन लेंथ ऑफ स्पाइरल, देन आप क्या निकालेंगे बेटा, देन लेंथ ऑफ स्पाइरल, लेंथ ऑफ स्पाइरल इज इक्वल टू, ठीक है। इसके सारे क्वेश्चन बेटा वर्ड प्रॉब्लम में क्वेश्चन देख के आपको बहुत बड़े बड़े लगेंगे, लेकिन क्वेश्चन बहुत इजी है, ठीक है। अगर आप लैंग्वेज अच्छे से पढ़े, आपको फाइंड आउट क्या करना रहेगा बेटा इन क्वेश्चनों में ए डी एंड, अगर आप एसएन निकाल रहे हैं, ठीक है, सम और जनरल टर्म मैंने बताया था। अगर आपसे जनरल टर्म पूछता है देन वो क्या होता है बेटा एन, और पूरी सीरीज का सम क्या होता है बेटा, वो होता है आपका एसएन, ओके। तो आपको टोटल लेंथ निकालनी है, मीन्स आपको क्या करना है सम करना है, जितने भी टर्म है उनका क्या करना है सम करना है। तो आपने एसएन निकाला, क्या निकालेंगे बेटा यहाँ पे आप एसएन, ओके। एसएन इज इक्वल टू हाउ मेनी टर्म, टोटल कितना था बेटा 2n अप 2a क्या निकला आपका 11/7, 2a प्लस n-1 d मीन्स 13-1 और d क्या आया आपका 11-7। तो ये इतना आपको क्लियर दिख रहा होगा बेटा। उसके बाद हम लोग निकालेंगे
कैलकुलेट करेंगे इसको, ठीक है। तो ये 13/2 और ये हो जाएगा आपका 22/7 प्लस 9, तो ये क्या हो जाएगा 13 - 1 12, तो चलिए 12 इंटू 11/7, ठीक। और अब हम इसे, ये आपको बेटा, तो चलिए बच्चों अब हम लोग इसको आगे सॉल्व कर लेंगे। ये यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, मैं यहाँ रख रही हूँ SN, SN मीन्स टोटल लेंथ ऑफ 13 स्पाइरल, 13/2 और ये आपका है 22/7 प्लस आप 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 12 1 जा 12 और 12 1 जा और ये 13/7। देखिए एज इट इज आप इसे प्लस कर देंगे, ठीक है, डिनोमिनेटर सेम है तो हम लोग इसे प्लस करेंगे 2 2 4 और ये 3 2 5 और ये 1/7। आफ्टर दैट 7 1 जा 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 और ये 11, तो 13 इंटू 11 मीन्स आपका 13 और ये 140 मीन्स SN टोटल लेंथ जो आई आपकी वो क्या हुई बेटा आपकी 143।